प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में आपको कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न है जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की जो कुल साक्षरता प्रतिशत है ये कितनी है। तो ऑप्शन आपके 79.19 है, 52.12 है, 66.11 है और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में देखो दोस्तों, आपका सूत्र क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र होगा 79.19। तो है दोस्तों पुरुष साक्षरता। राजस्थान के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार 79.19 तो है दोस्तों पुरुष साक्षरता। और 52.12 कितने किसके दोस्तों, वो ये है महिला की, महिला साक्षरता प्रतिशत है। और टोटल कितने दोस्तों, 66.11% है 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत। ये आपको याद रखना कितनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 66.11। अगर आपसे पुरुष की पूछे तो 79.19, महिला की पूछे तो 52.12, अगर आपसे कुल पूछे तो 66.11। ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम में स्थापित हुआ। दोस्तों राजस्थान राज्य परिवहन निगम में कब स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन आपके 1 अक्टूबर 1965, 1 अक्टूबर 1967, 1 अक्टूबर 1966, 1 अक्टूबर 1964। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र होगा दोस्तों 1 अक्टूबर 1964 को दोस्तों राजस्थान राज्य परिवहन निगम में क्या है स्थापित हुआ था। ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है ये कौन से जिले के अंदर है, कौन से क्षेत्र के अंदर है। तो ऑप्शन आपके जोधपुर है, बीकानेर है, सूरतगढ़ है या जैसलमेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र दोस्तों जोधपुर में है राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई। आपका अगला प्रश्न क्या है, चूहों के कारण किस मिंद्र को जाना जाता है। दोस्तों चूहों के कारण कौन से मिंद्र को जाना जाता है। ऑप्शन आपके ब्रह्मा जी का मिंद्र है, करणी माता का मिंद्र है, श्री महावीर जी का मिंद्र है या शिव जी का मिंद्र है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र दोस्तों करणी माता का मिंद्र है जो चूहों के कारण दोस्तों जाना जाता है। देशनोक बीकानेर के अंदर क्या है दोस्तों इस तरह करणी माता का मिंद्र, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है। दोस्तों काष्ठ कला का जो प्रधान केंद्र है ये कौन सा है। ऑप्शन आपके प्रतापगढ़ है, मावली उदयपुर है, पोकरण जैसलमेर है, बस्सी चित्तौड़गढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र दोस्तों क्या है, बस्सी चित्तौड़गढ़ है काष्ठ कला का प्रधान केंद्र। आपका अगला प्रश्न क्या है, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है। दोस्तों ऊंटों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है। ऑप्शन आपके रामदेव जी है, तेजा जी है, पाबू जी है और जसनाथ जी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र दोस्तों पाबू जी को पूजा जाता है। ऊंटों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है, तो पाबू जी को पूजा जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। दोस्तों थेवा कला के लिए कौन सा जिला है जो प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र दोस्तों थेवा कला के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो कौन सा है, वो है प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान की मातृभाषा है। दोस्तों राजस्थान की जो मातृभाषा है ये कौन सी है। ऑप्शन आपके हाड़ौती है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है और मेवाड़ी है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र जो राजस्थानी है। आपका अगला प्रश्न क्या है, नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों नाथद्वारा के समीप जो मोलेला गांव है, नाथद्वारा के समीप जो मोलेला गांव है ये किसके लिए, किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपके उस्ता कला है, टेराकोटा है, थेवा है, ब्लू पोट्री है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र दोस्तों टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला गांव ये आपको याद रखना है, तो टेराकोटा के लिए क्या प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न क्या है, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। जो खाटू श्याम जी का मंदिर है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन आपके सीकर है, जैसलमेर है, उदयपुर है, डूंगरपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए।
खाटू श्याम जी का जो मंदिर है ये सीकर के अंदर स्थित है दोस्तों, सीकर जिले के अंदर स्थित है। आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है। दोस्तों कौन से संत का संबंध है जो कतरियासर बीकानेर से है। ऑप्शन आपके दादू दयाल है, जसनाथ जी है, जाम्बो जी है, सरदानाथ जी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दोस्तों जाम्बो जी है। जाम्बो जी का जो संबंध है ये कतरियासर बीकानेर से है दोस्तों, ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के आदिवासियों क्या है, राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। दोस्तों आदिवासियों राजस्थान के अंदर जो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला ये कौन सा है। तो ऑप्शन आपके कड़ी माता का मेला है, बनेश्वर मेला है, बाबा रामदेव जी का मेला है, या खाटू श्याम जी का मेला है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र दोस्तों, आदिवासियों का जो सबसे बड़ा मेला है वो है बनेश्वर मेला। आपका अगला प्रश्न क्या है, 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की। दोस्तों 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी। तो ऑप्शन आपके दादू दयाल है, जसनाथ जी है, जाम्बो जी है और सदानाथ जी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र दोस्तों दादू दयाल जी है। आपका अगला प्रश्न क्या है, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है। दोस्तों जो सातुड़ी तीज मनाई जाती है ये कब मनाई जाती है। तो ऑप्शन आपके श्रावण पक्ष तृतीया, भादो कृष्ण पक्ष तृतीया, श्रावण पक्ष सप्तमी और श्रावण पूर्णिमा। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा भादो कृष्ण पक्ष तृतीया को दोस्तों सातुड़ी तीज है ये मनाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। दोस्तों पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है ये कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन आपके उदयपुर है, जैसलमेर है, कोटा है और बीकानेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र दोस्तों उदयपुर के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, 108 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है। तो किससे संबंधित है। ऑप्शन आप पे क्या है दोस्तों, किस क्षेत्र से संबंधित है। ये जो आपातकालीन सेवाएं हैं ये किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन आपके शिक्षा सेवा क्षेत्र से है, या स्वास्थ्य सेवा से है, या संचार सेवा से है, या बैंक सेवा से है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों 108 निःशुल्क सेवा आपातकालीन सेवाएं। ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो मानसून का जुआ कहा जाता है ये किसको कहा जाता है। ऑप्शन आपके पशुपालन को, कृषि को, वर्षा को, अकाल को। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, कृषि को कहते हैं। राजस्थान के अंदर जो मानसून का जुआ कहते हैं ये किसको कहते हैं। तो ये कहते हैं दोस्तों कृषि को। आपका अगला प्रश्न क्या है, पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है। दोस्तों पशुपालन के अंदर जो राज्य का स्थान देश के अंदर स्थान ये कौन सा स्थान है। ऑप्शन है 7वां है, तीसरा है, प्रथम है, या दूसरा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र दोस्तों क्या है, दूसरा स्थान है। आपका अगला प्रश्न क्या है, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है। दोस्तों मरुस्थलीय राजस्थान में जो सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है ये कौन सा है। ऑप्शन आपके गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, या मक्का है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र दोस्तों बाजरा है। आपका अगला प्रश्न क्या है, बनास किस नदी की सहायक नदी है। जो बनास है ये कौन सी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन आपके चंबल है, लूनी है, बाणगंगा है, माई है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र दोस्तों क्या है, चंबल है। आपका अगला प्रश्न क्या है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं। दोस्तों जो अर्जुन की गंगा कहते हैं ये कौन सी नदी को कहते हैं। ऑप्शन आपके बाणगंगा है, सोम है, माही है, या बनास है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। बाणगंगा नदी को क्या है दोस्तों, अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अर्जुन की गंगा को कौन सी नदी को कहा जाता है, तो बाणगंगा नदी को। आपका अगला प्रश्न क्या है, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। दोस्तों राजस्थान की जो सबसे ऊंचाई पर जो प्राकृतिक झील है, क्या प्राकृतिक झील है ये कौन सी है। ऑप्शन आपके बालसमंद है, पिछोला है, कायलाना है, या नक्की है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र दोस्तों नक्की झील है। क्या राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर प्राकृतिक झील नक्की। आपका अगला प्रश्न क्या है, झीलों की नगरी कहा जाता है। दोस्तों जो झीलों की नगरी कहते हैं किसको कहते हैं। ऑप्शन आपके उदयपुर है, कोटा है,
अजमेर है और राजसमंद है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है दोस्तों, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। निम्न में से जो खारे पानी की झील है वो नहीं है। ऑप्शन आपके सांबर है, पिछोला है, पंचभद्रा है, लुणकंसर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों कौन सी है, पिछोला है। आपका अगला प्रश्न क्या है, रेत के टीले जो हवा के साथ क्या है अपना स्थान बदल देते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऑप्शन आपके बीहड़ है, दोहरे है, बंजर है या उत्कात भूमि, या यहाँ पे क्या है दोस्तों डांग भी आ सकता है। क्या है, डांग, उत्कात भूमि, उत्कात शीतलाकृति या डांग। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के अंदर जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको और बात याद रखनी है, तो उत्कात भूमि है, उत्कात शीतला करते हैं या डांग है। तो डांग की रानी किसको कहते हैं दोस्तों, क्रोलीकंद को कहते हैं। डांग की रानी किसको कहते हैं दोस्तों, क्रोली को कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, बहुमत बिल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों बहुमत बिल आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था। ऑप्शन आपके मोतीलाल तेजावत है, हरिदेव जोशी है, गोविंद गिरी है, उपरोक्त तीनों ने। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र है दोस्तों, मोतीलाल तेजावत ने। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें रणकपुर जैन मंदिर है ये स्थित है। ऑप्शन आपके बाड़मेर है, पाली है, झालावाड़ है या जोधपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों क्या है, पाली में। आपका अगला प्रश्न क्या है, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कांबड़ का संबंध किस नृत्य से है। दोस्तों मांगी बाई और लक्ष्मण दास कांबड़ का जो संबंध है ये कौन से नृत्य से है। ऑप्शन आपके बवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली और गैर नृत्य है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही दोगे दोस्तों क्या है, तेरह ताली है। तो दोस्तों क्लास के अंत में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, क्लास को लाइक कर दीजिए। छोटी सी गुजारिश है, क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों जरूर शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका जरूर फायदा होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में।